चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूला। ठीक है, जो कुछ फार्मूला है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्लास 12th के लिए, क्लास का जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है मैथमेटिक्स का, उसके हिसाब से। तो उसके हिसाब से मैं कुछ स्टैंडर्ड जो फार्मूला है उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस क्लास 12th में डायरेक्ट फार्मूला पे आते हैं, तो वही मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ। तो सबसे फर्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो इन्वर्स ट्रिगो फंक्शन का। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इन्वर्स ट्रिगो फंक्शन में साइन इन्वर्स 1/x। ये फार्मूला बार बार पूछा जाता है। साइन इन्वर्स 1/x इक्वल टू कॉसेक इन्वर्स x प्रोवाइडेड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x लेस देन इक्वल टू -1। तो ये कंडीशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कंडीशन याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये साइन इन्वर्स 1/x इक्वल टू कॉसेक इन्वर्स x बार बार ये पूछा जाता है। सेकेंड नंबर है वो क्या है, कॉस इन्वर्स 1/x इक्वल टू सेक इन्वर्स x। तो कॉस इन्वर्स फंक्शन का है सेक के साथ, साइन का है कॉसेक के साथ। तो टेन इन्वर्स 1/x इक्वल टू कॉट इन्वर्स x प्रोवाइडेड x ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देन साइन इन्वर्स, ये बार बार हमेशा पूछा जाता है। साइन इन्वर्स -x, साइन इन्वर्स -x इक्वल टू माइनस साइन इन्वर्स x होता है, ना कि सिंपल साइन इन्वर्स x। साइन इन्वर्स -x इक्वल टू माइनस साइन इन्वर्स x, टेन इन्वर्स -x इक्वल टू माइनस टेन इन्वर्स x एंड कॉसेक इन्वर्स -x इक्वल टू माइनस कॉसेक इन्वर्स x। तो ये तीनों फॉर्मूला साइन, टेन और कॉसेक ये अपना एक अलग ग्रुप बनाए हुए हैं। ठीक है, तो साइन, टेन, कॉस अगर माइनस में हो तो इसके साथ क्या हो जाता है, माइनस साइन के साथ इन्वर्स हो जाता है। जैसे साइन इन्वर्स -x है तो माइनस साइन इन्वर्स x होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं कॉस, सेक और कॉट का, तो यहाँ पे हम देखते हैं कॉस इन्वर्स -x इक्वल टू पाई माइनस कॉस इन्वर्स x होता है। ये बार बार पूछा जाता है। कॉस, सेक और कॉट ये तीनों अलग अपना ग्रुप बनाए हुए। तो सेक इन्वर्स -x इक्वल टू पाई माइनस सेक इन्वर्स x होता है। कॉट इन्वर्स -x इक्वल टू पाई माइनस कॉट इन्वर्स x होता है, ना कि माइनस। जो साइन होता है, कॉसेक होता है और टैन होता है वो क्या होता है, सिंपल माइनस हो जाता है। और कॉस, सेक और कॉट ये क्या होता है, पाई माइनस होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट फार्मूला जो होता है ये तीनों फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछा जाता है। ठीक है, साइन इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स x क्या होता है, पाई/2 होता है प्रोवाइडेड x बिलोंग्स टू -1 टू +1। रेंज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब है नेक्स्ट टेन इन्वर्स x प्लस कॉट इन्वर्स x इक्वल टू पाई/2। ये भी हमें बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है साइन कॉसेक इन्वर्स x प्लस सेक इन्वर्स x इक्वल टू पाई/2। तो यहाँ पे ग्रुप किस तरह से बनाया हुआ है, प्लस वाला अगर रहेगा तो ग्रुप बना है साइन कॉस, टैन कॉट और कॉसेक सेक। तो सिंपल याद हो जाएगा ये, और सब इक्वल टू पाई/2, तीनों पाई/2 ही होता है। ठीक है, और रेंज याद रखने की ज़रूरत नहीं, बस फॉर्मूला डायरेक्ट यहाँ से पूछा जाता है और यहाँ से डिफ्रेंशिएशन भी पूछा जाता है। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, पूरा पूछा जाता है। ठीक है, तो ये है। नेक्स्ट है आपका ये तो और काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये दो इंपॉर्टेंट है, थर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है। टेन इन्वर्स x प्लस टेन इन्वर्स y ये बार बार पूछा जाता है, इस पर बार बार प्रॉब्लम पूछा जाता है। देन क्या होता है, टेन इन्वर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई वेयर x y लेस देन 1। ओके, ये फार्मूला गांठ बांध लेना है कि ये फार्मूला हमेशा बार बार पूछा जाता है। टेन इन्वर्स x प्लस टेन इन्वर्स y इक्वल टू टेन इन्वर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। माइनस में रहेगा तो प्लस, प्लस में रहेगा तो माइनस, यहाँ पे बस उल्टा पुल्टा है। ठीक है, यहाँ प्लस है तो ऊपर प्लस, अब माइनस है तो ऊपर माइनस, बस यहाँ पे उल्टा पुल्टा का ये है। ऊपर प्लस तो प्लस है तो ऊपर प्लस, माइनस है तो ऊपर माइनस, और बाकी नीचे यहाँ प्लस है तो माइनस, एक प्लस एक माइनस। तो इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टू टेन इन्वर्स x का 3 फार्मूला होता है। ये तीनों का डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तीनों में से कोई भी एक पूछा जाता है। देन तीनों में साइन, कॉस और टेन तीनों में होता है। तो याद किस तरह से रखना है, अगर टू टेन इन्वर्स x का है तो साइन इन्वर्स में अगर है तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन में तो 2 टाइम्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर कॉस में है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर नीचे सेम रहेगा साइन जैसा, पर ऊपर जो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कॉस का इस तरह से याद रखेंगे। टैन का जो है वो चेंज हो जाता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर नीचे हो जाता है और 2x ऊपर हो जाता है।
तो किस तरह से याद रखेंगे, 2 tan इनवर्स एक्स का अगर साइन में रहेगा तो ऊपर 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अगर tan में रहेगा तो 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan में रहेगा तो माइनस और साइन में रहेगा तो प्लस, और tan अगर कॉस में लाना है तो साइन नीचे वाला साइन जैसा और ऊपर वाला tan का नीचे जैसा, मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह से हम लोग इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो अब पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन का। ठीक है, साइड में हो जाता है और पावर में एक की कमी हो जाती है। तो जैसे यहाँ पे देखते हैं एक्स पर, अगर हम लोग एक्स पर पावर n का डिफरेंशिएशन देखते हैं तो क्या हो जाता है, n इंटू एक्स पर पावर n माइनस 1। इस तरह से हम लोग देखते हैं। ठीक है, पावर बगल में सिंपल क्या हो जाता है, पावर बगल में हो जाता है और पावर में एक घट जाता है, -1 हो जाता है। इस तरह से हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट साइन का, तो साइन का सिंपल डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है, बट अगर कॉस का रहेगा तो है माइनस साइन एक्स। यहाँ पे माइनस अंदर दिया हुआ है, बट हम लोग क्या लिखते हैं, सिंपल कॉस का, तो यहाँ पे -2 या फिर बाहर -2 दोनों सेम होता है, तो कॉस का होता है माइनस साइन एक्स। अब आ गया टैन का, टैन का होता है सेक स्क्वायर एक्स सिंपल, और टैन का सेक स्क्वायर एक्स, और कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। यहाँ पे दिया हुआ है क्या आपका माइनस कॉट एक्स, तो माइनस यहाँ भी दे सकते हैं, यहाँ भी दे सकते हैं। तो अगर सिंपल माइनस कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन देगा तो कॉसेक स्क्वायर एक्स होगा, अगर कॉट एक्स का देगा तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये होता है। ठीक है, कॉस का मतलब सी वाला याद रखिएगा, साइन का कॉस होता है पॉजिटिव, टैन का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है बट पॉजिटिव होता है, कॉस का क्या होता है सी वाला फंक्शन निगेटिव होता है, तो उसका साइन होता है बट वो निगेटिव होता है। कॉट सी वाला फंक्शन का भी सी फंक्शन होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स, बट क्या होता है वो निगेटिव होता है। तो नेक्स्ट है आपका सेक एक्स, सेक एक्स का क्या होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स, इसका भी पॉजिटिव होता है। कॉसेक एक्स का क्या होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। हम लोग क्या याद करें हैं, जितने भी तीनों फंक्शन सी वाला है उसका डेरिवेटिव क्या होता है डिफरेंशिएशन निगेटिव होता है। तो साइन का पॉजिटिव, कॉस का साइन का पॉजिटिव, टैन का पॉजिटिव और सेक का पॉजिटिव, और कॉस का कॉट का और कॉसेक का तीनों का निगेटिव होगा। तो ये चीज़ हम लोगों को याद रखना है। ठीक है, कॉस का कॉसेक का और कॉट का तीनों का डेरिवेटिव जो होगा वो निगेटिव होगा। इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, तो सब ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ये सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम आ गया क्या इन्वर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है साइन इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, वो क्या 1/1 √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी क्या होता है पॉजिटिव होता है। अगर कॉस का आ गया सी फंक्शन का, देन यहाँ पे भी देखिए 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ निगेटिव साइन होगा। यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, पर अगर इसका देखेंगे तो अगर यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग याद रखेंगे। अब आ गया टैन का, टैन इन्वर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इन्वर्स एक्स का होगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ भी तीन फंक्शन, साइन का पॉजिटिव होता है, साइन इन्वर्स फंक्शन, टैन इन्वर्स, ये दोनों का पॉजिटिव है। तो जो भी सी फंक्शन वाला है उसका डिफरेंशिएशन जो है वो क्या है निगेटिव है, चाहे वो नॉर्मल फंक्शन हो या फिर इन्वर्स फंक्शन हो। तो इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, टैन कॉट का दोनों का सेम होता है बट साइन में डिफरेंस है। टैन इन्वर्स एक्स का और कॉट इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन सेम होता है, साइन में बस चेंज है। यहाँ पे साइन इन्वर्स एक्स का कॉस इन्वर्स एक्स का सेम होता है, बस साइन में चेंज है। ठीक है, कॉसेक का तो यहाँ पे देखते हैं जितने भी सी वाले हैं उसका निगेटिव है। सेक इन्वर्स एक्स का देखते हैं तो 1/x √x स्क्वायर -1 ये होता है, और कॉसेक इन्वर्स एक्स का होगा -1/x √x स्क्वायर -1। तो डिफरेंशिएशन जो है वो इन्वर्स फंक्शन में अगर देखें तो साइन और कॉस का दोनों का सेम होता है बट साइन का पॉजिटिव कॉस का निगेटिव। टैन और कॉट दोनों का सेम होता है बट कॉट साइन का डिफरेंस मतलब टैन का पॉजिटिव कॉट का निगेटिव। अगर सेक और कॉसेक का देखें तो भी सेम होता है बट सेक का पॉजिटिव और कॉसेक का निगेटिव। तो जितने भी सी फंक्शन है, जो फंक्शन सी से स्टार्ट होता है उसका डिफरेंशिएशन चाहे वो नॉर्मल हो या फिर ये इन्वर्स हो, उसका डिफरेंशिएशन हमेशा निगेटिव होता है। ये मन में गांठ बांध लेना है। ठीक है, अब है e⁻x का डिफरेंशिएशन लो या इंटीग्रेशन लो। यहाँ पे तो डिफरेंशिएशन e⁻x होता है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट है log x, ये बार बार पूछा जाता है। तो log x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है 1/x, सिंपल मॉड x दो या फिर x दो 1/x ही होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट डिफरेंशिएशन था। अब हम लोग बात करेंगे इंटीग्रेशन की। इम्पॉर्टेंट इंटीग्रेशन है उसको हम लोग देखेंगे।
तो अगर कोई भी इंटीग्रेशन है x⁴n का इंटीग्रेशन है तो उस इंटीग्रेशन में सिंपल क्या होता है, जो जो जितना भी पावर रहता है x का उसमें एक ऐड हो जाता है और जो भी ऐड करके जो टोटल पावर होता है वो यहाँ पे डिवाइड होता है। तो यहाँ पे हमका dx का इंटीग्रेशन हमेशा पूछा जाता है, dx का इंटीग्रेशन तो x प्लस सी या फिर 0 का इंटीग्रेशन, ये बहुत बार हम लोग जान चुके हैं। ठीक है, अब आ गया हम लोगों का इम्पॉर्टेंट फंक्शन, यहाँ पे आ गया मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका। तो सबसे पहले कॉस का देखते हैं। तो कॉस का जो डिफ्रेंसिएशन का सिंपल यहाँ पे उल्टा हो जाता है। तो जैसे साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस था तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस एक कांस्टेंट। ठीक है, एक कांस्टेंट सब में ऐड हो जाएगा इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में। तो कॉस का सिंपल हो जाएगा साइन, नॉट माइनस साइन। यहाँ पे याद रखना इंटीग्रेशन है, जो डिफ्रेंसिएशन आया था उसी को उलट देना है। अब देखो कॉस का जो डिफ्रेंसिएशन था वो माइनस साइन था, तो साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो माइनस कॉस होगा, सिंपल उलट देना है। ठीक है, अब यहाँ पे टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन अगर याद है तो इंटीग्रेशन आपको आराम से बन जाएगा। यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स है, देन टेन एक्स हो जाएगा सिंपल, क्यों पॉजिटिव होगा। अब कॉसेक आ गया यहाँ पे, कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे क्या था, कॉसेक स्क्वायर कॉट एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन था वो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स था, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जो होगा वो क्या होगा, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो इस तरह से हम लोग इसको याद रखेंगे। डिफ्रेंसिएशन का जस्ट उल्टा क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। तो इस तरह से हम लोग याद रखेंगे डिफ्रेंसिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन। क्या सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता था, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा सिंपल सेक एक्स प्लस सी। कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, देन कॉसेक एक्स का होता था इंटीग्रेशन माइनस डिफ्रेंसिएशन देखें तो माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो यहाँ पे सिंपल यहाँ पे कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। तो सिंपल इस तरह से याद रखना है। फिर अब आ गया इन्वर्स फंक्शन का। तो इन्वर्स फंक्शन का भी उसी तरह से है, कॉस का जो होता था कॉस इन्वर्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस में होता था, माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे माइनस दे या फिर यहाँ पे माइनस दे तो सेम दोनों का क्या हो जाएगा, सेम होगा। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे वेक्टर का कुछ इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूला है उसको, ठीक है, क्योंकि वेक्टर से हमेशा 4 से 5 क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो सिंपल एक जो होता है सबसे इम्पोर्टेंट जो है मेरा वो क्या है, दो वेक्टर का जो अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है, ये ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछा जाता है। अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, दोनों ए डॉट बी इक्वल टू 0, ये बार बार ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0 कब होता है, जब ए परपेंडिकुलर टू बी होता है। तो इस तरह से हम लोग इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट हम जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, यहाँ पे आई जे के वेक्टर का है। ठीक है, अगर कोई वेक्टर आई जे के है, 3 वेक्टर है, तो आई डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के क्या होता है, 1 होता है। दो वेक्टर अगर सेम है उसका डॉट प्रोडक्ट है तो वो क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, ये याद रखना है, गांठबंधन हमेशा पूछा जाता है, आई डॉट आई जे डॉट डे के डॉट के, तो डॉट के साथ जब सेम रहता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। और यही डॉट अगर डिफरेंट हो, आई किसी के और के साथ डॉट हो, जे किसी और के साथ डॉट हो, तो उसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो दो ही वैल्यू होता है, या तो 0 या तो 1। तो सेम रहेगा तो 1 और डिफर रहेगा तो 0। तो ये चीज़ हमेशा बार बार पूछा जाता है, तो इसको मतलब गांठ बांध के याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट में अगर देखें तो जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। जब दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होता है तो वो क्या होता है, एक ए वेक्टर डॉट क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है, 0 होता है। जब दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होता है तो वेक्टर का कंडीशन क्या होता है, ए क्रॉस बी इक्वल टू 0। और परपेंडिकुलर होता है जब ए डॉट बी इक्वल टू 0। ये दोनों हमेशा पूछा जाता है। अब नेक्स्ट आ गया है यहाँ पे आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के, और तो आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे के क्रॉस के इक्वल टू क्या होता है, 0। अगर दो वेक्टर साथ में अगर क्रॉस प्रोडक्ट है तो वो उसका वैल्यू क्या होता है, 0। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता था, वैल्यू 1 होता था, और यहाँ पे वेक्टर क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के, तो ये बार बार हमेशा पूछा जाता है। यहाँ पे सर्कल भी बना हुआ आई जे के, तो यहाँ पे देखिए आई वेक्टर जे वेक्टर और के वेक्टर, तो दो वेक्टर का प्रोडक्ट अगर है तो क्या हो जाएगा, आई क्रॉस जे। अगर डिफरेंट के साथ क्रॉस है तो तीसरा वेक्टर हो जाता है के। अगर इस सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है इस तरह से तो आई क्रॉस जे के
जे क्रॉस के क्रॉस आई जे के साइक्लिक ऑर्डर में चलता है। देखिए आई जे के आई के आई जे इस तरह से साइक्लिक ऑर्डर में चलता है। आई जे के आई, फिर क्या हो जाएगा, फिर के से स्टार्ट होगा तो के आई जे, इस तरह से साइक्लिक ऑर्डर में चलेगा। तो इस तरह से हम लोग इसको याद रखेंगे, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ओके, है प्रोबेबिलिटी का, ठीक है, प्रोबेबिलिटी का कुछ फॉर्मूला है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी का वो क्या है, पी ए यूनियन बी। बहुत सारे फॉर्मूले हम लोग देखेंगे पर पी ए यूनियन बी ये फॉर्मूला काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आता है। पी ए यूनियन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इसको गांठ बांध के याद रखना है, पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पे हमेशा इससे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो है पी ई अपॉन एफ या ए अपॉन एफ, कुछ भी रहेगा तो क्या हो जाएगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। मतलब पी अगर ए अपॉन बी इस तरह से रहता है देन क्या हो जाता है, पी ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन पार्ट ऊपर अपॉन जो नीचे रहता है वो नीचे, डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस फंक्शन, जो नीचे रहता है बटा में रहता है उसको नीचे डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसको याद रखेंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा इससे एक क्वेश्चन रहता है, पी ई अपॉन एफ इक्वल टू पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। अगर यही उल्टा रहेगा बी अपॉन ए, सपोज इस तरह से रहे, यहाँ पे एफ अपॉन ई रहता तो क्या हो जाता, ऊपर तो सेम रहेगा, ऊपर सेम रहेगा, ई इंटरसेक्शन एफ सेम, अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, पी ई हो जाएगा, ठीक है, पी ई हो जाएगा। तो इस तरह से होगा, जो नीचे रहेगा वो प्रोबेबिलिटी मतलब बटा में हो जाएगा। जब पी ई और एफ दो कोई इंडिपेंडेंट इवेंट रहता है तो उसका इंटरसेक्शन क्या हो जाता है, सिंपल, दोनों का प्रोडक्ट हो जाता है। दैट मीन्स पी ए इंटरसेक्शन का अगर ए भी है देन दोनों मतलब इंडिपेंडेंट इवेंट है, देन क्या हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। ये भी बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू पी इंटू पी एफ। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला जो कि बार बार बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। तो ये अगर इतने फार्मूले आप याद कर लेते हैं तो आपको मैथ में मतलब बहुत सारा क्वेश्चन आपको आराम से बन जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।